Next chapter, chapter number 12 of economics. Okay, so Indian development, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आज हम पढ़ने वाले इन्वायरमेंट के बारे में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि बिना किसी नेचर को बर्बाद किए, बिना नेचर को परेशान किए डेवलपमेंट करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि बिना नेचुरल चीज़ों को डिस्ट्रॉय किए, बिना डिफॉरेस्टेशन, बिना नेचुरल रिसोर्सेज को बर्बाद किए, बिना किसी भी ऐसी चीज़ जो कि नेचर को नुकसान पहुंचाए उसको बिना किए डेवलपमेंट करना। ठीक है, उसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पहले हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंट को। इन्वायरमेंट के बारे में, इन्वायरमेंट रिफर्स टू ऑल दोज कंडीशन एंड देयर इफेक्ट्स व्हिच इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ। ठीक है, इन्वायरमेंट क्या करता है? इन्वायरमेंट उन सब चीज़ों को कहते हैं, उन सब कंडीशंस को कहते हैं जो हमारी ह्यूमंस की लाइफ को क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं। वो सारे कंडीशंस जो हमारी ह्यूमंस की लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे लैंड, वाटर, एयर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपका इन्वायरमेंट में आती है। इन्वायरमेंट में बेसिकली दो तरीके की चीज़ें आती हैं। देयर आर बायोटिक एंड एबायोटिक एलिमेंट्स आर इन इन्वायरमेंट। दो तरीके की चीज़ें आती हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक और एबायोटिक आप जानते ही हैं। एबायोटिक मतलब कि जो जिनमें प्राण नहीं है, जो जीवित नहीं है लेकिन इन्वायरमेंट में आते हैं, वो हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो हमारी लाइफ पे प्रभाव डालते हैं, वो ह्यूमन लाइफ पे प्रभाव डालते हैं। लैंड, वाटर, एयर, ये सब क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट है, जो नेचुरल गिफ्ट है, जो नेचर ने हमें दिया है। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं इन्वायरमेंट के? ये वो पार्ट होते हैं जो कि जीवित अवस्था में है, जैसे प्लांट, एनिमल। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब बायोटिक में आते हैं। ये भी क्या करते हैं? हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं, ह्यूमन लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसलिए ये सब चीज़ें इन्वायरमेंट में आती हैं। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस, यानी कि क्या इंपॉर्टेंस है इन्वायरमेंट का, या फंक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या करता है? तो पहला है ऑफर्स नेचुरल रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। इन्वायरमेंट क्या करता है? नेचुरल रिसोर्सेज देता है। आप खेती कहाँ करते हैं? जमीन पे करते हैं। लैंड क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट है इन्वायरमेंट का। ठीक है, तो ये क्या करता है? नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है आपको। नेचर आपको रिसोर्सेज देती है जिसके ऊपर आप प्रोडक्शन करते हैं। जमीन से आप कॉटन उगाए, कॉटन फैक्ट्री में गया, फैक्ट्री से आपने उससे शर्ट बनाया। तो शर्ट कैसे बना? कॉटन जो उगा जमीन से, जो आपको इन्वायरमेंट ने कॉटन दिया, ठीक है, उसकी बदौलत शर्ट बनाना। तो इन्वायरमेंट क्या करता है? आपको ऑफर करता है नेचुरल रिसोर्सेज, जो किस पे काम आता है? प्रोडक्शन के काम आता है। नेक्स्ट, सस्टेन्स लाइफ। हमारी लाइफ को क्या करता है? स्थिर बनाता है इन्वायरमेंट। हमारी लाइफ को जीने लायक बनाता है इन्वायरमेंट। जमीन ना रहे, पानी ना रहे, एयर ना रहे तो हम लोग जी ही नहीं पाएंगे। प्लांट एनिमल ना रहे तो हम लोग जी ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इन्वायरमेंट क्या करता है? हमारी लाइफ को जीने लायक बनाता है। एलिमिनेट वेस्ट, जो भी वेस्ट होता है वो इन्वायरमेंट अपने अंदर ले लेता है। एसिमिलेट वेस्ट का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि गाय अगर सड़क पे, या कोई भी ऐसा जानवर है जो सड़क पे कभी कभार एक्सीडेंट में मर जाता है, ठीक है, और उसका वेस्ट, उसका बॉडी का जो पार्ट होता है वो वहीं सड़क पे बिखरा रहता है। कुछ दिन बाद आप देखेंगे तो वो वहीं डिकम्पोज हो जाता है। मट्टी क्या करता है, या सड़क क्या करता है, या इन्वायरमेंट कह सकते हैं क्या करता है? उसको क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये क्या करता है? वेस्ट जो होता है वो क्या करता है? उसको इन्वायरमेंट अपने अंदर खींच लेता है और उसको एज वो इन्वायरमेंट के लिए कभी कभी अच्छा ही होता है, वो मिल जाता है इन्वायरमेंट, डिकम्पोज हो जाता है चीज़ें इन्वायरमेंट में, जो भी खराब चीज़ें होती हैं ये करता है इन्वायरमेंट। इसलिए इन्वायरमेंट जरूरी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट। एनहेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ। इन्वायरमेंट क्या करता है? हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा करता है। जब हम बहुत काम कर लेते हैं तो हम क्या कहते हैं कि चलो शिमला घूमने चलते हैं ठंडी में, चलो माउंटेन देखेंगे वहाँ पे, चलो केदारनाथ चलते हैं घूमने, दर्शन करने चलते हैं शिव भगवान का, ठीक है, भोलेनाथ का। तो ये क्या है? हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्वायरमेंट क्या करता है? अच्छा बनाता है, एनहेंस करता है, उसमें और ज़्यादा अच्छाई लाता है। ठीक है, माउंटेन्स वगैरह हैं, जो है ऐसी जगह हैं जो बहुत अच्छा हमें फील कराती हैं। इन्वायरमेंट ने ही ये सब चीज़ें हमें दिया है। ठीक है, तो ये फंक्शंस थे और ये इंपॉर्टेंस था इन्वायरमेंट का। नेक्स्ट हमारा आता है टू बेसिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। दो बेसिक प्रॉब्लम है जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। पहला है प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, दूसरा है प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? ये दो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं। पहला है प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, दूसरा है प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एक्सप्लॉयटेशन। एक्सेस मतलब बहुत ज़्यादा, एक्सप्लॉयटेशन बर्बादी करना, नेचुरल रिसोर्सेज का बर्बादी करना। तो पहला हम पढ़ने जा रहे हैं पॉल्यूशन के बारे में। पॉल्यूशन क्या होता है? इट रिफर्स टू दोज एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन विच पॉल्यूट इन्वायरमेंट। ठीक है, ये
उस सारी एक्टिविटीज़ को, आपने कुरकुरे खाया और गाड़ी से बाहर उसका रैपर फिर उड़ा दिया, ये क्या है, ये आपने कंजम्पशन किया और उसकी वजह से, उस एक्टिविटी की वजह से हमारा एनवायरनमेंट क्या हुआ, पॉल्यूट हुआ, क्योंकि प्लास्टिक डिग्रेडेबल नहीं है, प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता है और हमारे एनवायरनमेंट में वो क्या करता है, पॉल्यूशन का काम करता है। तो इसलिए प्रोडक्शन करते वक्त आपने किसी, मान लीजिए आपने चीनी का प्रोडक्शन किया, तो जो उसका वेस्ट निकला आपने उसको रिवर में बहा दिया, मतलब बहवा दिया, तो ये क्या है, ये प्रोडक्शन करते वक्त आपने पॉल्यूशन किया, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट किया। तो ये सब चीज़ें, तो 3 तरह के पॉल्यूशन होते हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन कैसे होता है, हम सभी जानते हैं, एयर पॉल्यूशन अकर ओनिंग टू द प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूटेंट इन द एयर। एयर पॉल्यूशन तब होता है जब जो है इन्वायरमेंट में ऐसे तत्व मौजूद हों, एयर में ऐसे तत्व मौजूद हों जो क्या करें, उस एयर को अनहेल्दी कर दें और आपको ऑक्सीजन प्रॉपर ना मिल पाए, तो वो सब चीज़ें आती हैं किसमें, आपका एयर पॉल्यूशन में। एयर पॉल्यूशन में और क्या कारण हो सकते हैं, अगर पूछेगा व्हाट कॉजेज एयर पॉल्यूशन इन एयर, तो हम कह सकते हैं स्मोक एमिटेड बाय इंडस्ट्री जो धुआं छोड़ती हैं, ठीक है, सिगरेट जो लोग पीते हैं, ठीक है, गैसेज व्हीकल्स के जो धुआं निकलता है गाड़ियों से, वो पूरा एयर में पॉल्यूशन, दिल्ली में क्यों इतना पॉल्यूशन, इसी वजह से। इस लॉकडाउन में जब हुआ था तो पॉल्यूशन वगैरह हर जगह का कितना कम हो गया था, रिवर्स कितने साफ हो गए थे, एयर पॉल्यूशन का जो लेवल था वो कितना नीचे चला गया था। तो सबसे ज़्यादा तो आजकल व्हीकल्स, बहुत ज़्यादा गैस जो एलिमिनेट कर रहे हैं व्हीकल्स, धुआं देते हैं, वो एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाता है, वो एयर पॉल्यूशन को बहुत बढ़ाता है। नेक्स्ट है हमारा वाटर पॉल्यूशन, पॉल्यूटेंट इनटू वाटर, ठीक है। अगर वाटर पॉल्यूशन को हम कह सकते हैं कि जब पानी में जब पॉल्यूटेंट मिल जाते हैं, पानी में जब ऐसे चीज़ें आ जाती हैं जो कि जो कि पानी को ख़राब करती हैं, तो उसको हम कह सकते हैं वो वाटर पॉल्यूशन है। आजकल जनरली हम देखते हैं वाटर पॉल्यूशन एक और तरीके से होता है, अगर खेती करते वक्त किसान या कोई भी केमिकल्स का यूज़ करता है सब्जियां उगाने के लिए, जल्दी जल्दी सब्जियां उग जाएं, तो वो केमिकल्स ज़मीन में तो जाते हैं, लेकिन ज़मीन के थ्रू वो ग्राउंड वाटर में पहुंच जाते हैं, नीचे ज़मीन के नीचे वाले पानी में पहुंच जाते हैं और उस पानी को क्या करते हैं, वो पॉल्यूट करते हैं। तो ये भी एक कारण है कैसे कैसे होता है पॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल वेस्ट, मान लीजिए मैंने चीनी बनाया, मेरी चीनी की फैक्ट्री है, तो जो भी लिक्विड निकला इंडस्ट्री से उसको मैंने रिवर में बहा दिया, तो वो रिवर गंदा हो गया, ठीक है। उसके बाद डोमेस्टिक सीवेज, ये सब चीज़ें हैं जो क्या करती हैं, वाटर को पॉल्यूट करती हैं। और आजकल अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, उसकी वजह से भी वाटर क्या हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है। थर्मल पावर हाउस में भी जो डिस्चार्ज होता है वेस्ट, एशेज वगैरह, वो भी पानी में बहवा दिया जाता है, वहाँ पे भी इस वजह से और ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट हमारा है नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन कॉज्ड बाय नॉइज़, जो एकदम आवाज़ की वजह से जो पॉल्यूशन होता है, कभी कभार आपको इससे, ये आज का सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे हमें हमारे दिमाग पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। नॉइज़ पॉल्यूशन से हम कभी मार्केट से घूम के आते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा थकान लगती है, वो थकान किस वजह से होती है, नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से होती है। इतना पे पा सब कार और वाले करते रहते हैं कि वो पूरा उसकी वजह से जो है परेशान हो जाते हैं। कभी कभार घर के बाहर अगर आपके लाउड स्पीकर लग जाता है तो उससे भी आप बहुत ज़्यादा, आपका दिन भर सर दुखता है, थकान सी लगती है, वो नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से होता है, ठीक है। नॉइज़ पॉल्यूशन कैसे होता है, जनरली जो इंडस्ट्री है उनकी मशीन की साउंड से हो सकता है, कार ट्रक से हो सकता है, कंस्ट्रक्शन वर्क अगर कहीं हो रहा है तो वहाँ पर नॉइज़ पॉल्यूशन बहुत हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आता है, समझने वाली बात है। एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब है कि बहुत ज़्यादा बर्बादी होना किसकी, नेचुरल रिसोर्सेज की, बहुत ज़्यादा बर्बादी होना किसकी, नेचुरल रिसोर्सेज की। हम जब भी प्रोडक्शन करते हैं किसी भी चीज़ का, तो उसमें 2 चीज़ें लगती हैं, या तो फिजिकल कैपिटल यानी कि मशीन्स वगैरह, और नेचुरल कैपिटल। जैसे मान लीजिए कॉटन का, अगर हम कॉटन से शर्ट बना रहे हैं तो कॉटन नेचुरली हमें मिलता है, ठीक है, ज़मीन के अंदर, ज़मीन से उगाते हैं हम कॉटन, वहाँ से मिलता है। तो एक तो नेचुरल कैपिटल मिलता है और एक हमें क्या मिलता है, फिजिकल कैपिटल मिलता है। तो फिजिकल कैपिटल तो मान लीजिए मशीन वगैरह है, वो ख़राब होती है तो हम उसे तो बदल देते हैं, लेकिन बाई चांस अगर नेचुरल कैपिटल जो हमारा है, ज़मीन से हम केमिकल डाल के खूब सारा कॉटन उगा रहे हैं अगर, तो जो ज़मीन ख़राब हो रही है, जो हमारा लैंड ख़राब हो रहा है, जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज ख़राब हो रहा है, जिसको हम नेचुरल कैपिटल भी कहते हैं, तो वो हम कहाँ से लाएंगे। तो यही हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज।
इसमें आपका दो चीज़ें आती हैं, क्या क्या आती हैं, डिफॉरेस्टेशन आता है और क्या आता है, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड आता है। तो डिफॉरेस्टेशन आजकल इंडस्ट्रियलाइजेशन है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज डिमांड कर रही हैं चीज़ों की, लकड़ी से सामान बन रहे हैं, फर्नीचर वगैरह, ज़मीन से उगा के बन रहा है, आटा वगैरह की फैक्ट्री लग रही है, उसके बाद कॉटन की फैक्ट्री, कॉटन से शर्ट बनाने की फैक्ट्री लग रही है। तो उस सब चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और जो है इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा डिमांड कर रही हैं रॉ मटेरियल की। और आज शहरीकरण ज़्यादा बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, गाँव को शहर में तब्दील करने के लिए काट काट के लकड़ियाँ जो है शहर बनाया जा रहा है, घर बनाए जा रहे हैं। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने से भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, लोग घर जो है जंगल काट काट के अपना घर बना ले रहे हैं पूरा। कई रिवर प्रोजेक्ट्स भी ऐसे हैं, ठीक है, भाखड़ा डैम है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, जो कि डिफॉरेस्टेशन, पहले वहाँ जंगल हुआ करता था, वो रिवर का प्रोजेक्ट हो गया है। तो ये सारे वजह हैं जो डिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। ये एक प्रॉब्लम है जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को जो है ख़त्म कर रही है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारा लकड़ी उकड़ी ख़त्म हो रहा है, फॉरेस्ट ख़त्म हो रहा है, जो कि चिंता का विषय है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। लैंड, ज़मीन कैसे, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड का मतलब लॉस ऑफ फर्टिलिटी, ठीक है, कि ज़मीन के अंदर की जो फर्टिलिटी है वो बर्बाद हो रही है। वो कैसे होता है, सॉइल इरोजन की वजह से होता है, एल्केनिटी एंड सैलिनिटी ऑफ सॉइल की वजह से होता है। कई बार जब पानी बहुत ज़्यादा एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो उसकी वजह से जो ऊपरी सॉइल की परत होती है वो हट जाती है, तो उसकी वजह से भी होता है। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड का मतलब लॉस ऑफ फर्टिलिटी, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड का मतलब लॉस ऑफ फर्टिलिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है, ज़मीन जो है ख़राब होने लगती है बहुत ज़्यादा, उस पर खेती वगैरह करने से, बहुत ज़्यादा केमिकल का छिड़काव करने से। और तो यही सब हमारे कारण हैं कि आज हमको ये सब चीज़ों से जो है बहुत ज़्यादा जो है ये प्रॉब्लम है हमारे इन्वायरमेंट की, आज के समय की। दो प्रॉब्लम हमने पढ़ा, प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट हमारा आता है टॉपिक कॉजेज ऑफ नेचुरल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। क्या कारण है कि इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है, इन्वायरमेंट खराब हो रहा है। डिग्रेडेशन का मतलब खराब होना, कोई भी चीज़ खराब होना। क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से जंगल को काट काट के लोग घर बना रहे हैं, ठीक है। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण कर रहे हैं, इस वजह से डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है, डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है हमारा इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उसकी वजह से बारिश नहीं हो रही है। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, गरीबी बहुत ज़्यादा है, गरीबी बहुत ज़्यादा होने की वजह से लोग लकड़ी काट काट के अपना घर बनाते हैं जंगलों में, कहीं किनारे लकड़ी से अपना चूल्हा जलाते हैं, लकड़ी पे खाना बनाते हैं, इस वजह से एयर पॉल्यूशन भी हो रहा है और हमारे इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन भी हो रहा है, लकड़ी भी खत्म हो रही है, पेड़ भी काटे जा रहे हैं। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, शहरीकरण बढ़ने से जंगल काट काट के शहर बना दिए जा रहे हैं। इंक्रीज यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइज़र, ज़मीन के अंदर आज आप जल्दी से जल्दी सब्जी उगाने के चक्कर में और केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, जो ज़मीन को तो ख़राब कर ही रहा है, ज़मीन को तो उपजाऊ, लॉस ऑफ फर्टिलिटी हो ही रहा है, उपजाऊ रखने ही नहीं दे रहा है ज़मीन को, प्लस जो ग्राउंड वाटर है वो भी क्या हो रहा है, ख़राब हो रहा है, जो ग्राउंड वाटर है वो भी क्या हो रहा है, ख़राब हो रहा है। नेक्स्ट हमारा है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से भी क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से भी हमारे इन्वायरमेंट पे असर पड़ रहा है। जो भी इंडस्ट्री का वेस्ट है वो रिवर में या तो बहवा दिया जा रहा है या कहीं डंप कर दिया जा रहा है, वो जगह पूरी तरह से पॉल्यूशन से भरी हुई हो जा रही है। कहीं अगर ज़मीन पे डंप किया जा रहा है इंडस्ट्रीज़ के वेस्ट को तो वो पूरा पॉल्यूट हो जा रहा है लैंड, और अगर रिवर में बहा दिया जा रहा है तो रिवर पॉल्यूशन से भर जा रहा है। तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रहा है वो भी एक कारण है इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन का। नेक्स्ट, मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल, इतने ज़्यादा व्हीकल्स हो गए, इतने ज़्यादा कार, स्कूटी, बाइक हो गया है कि धुआं ज़्यादा से ज़्यादा निकल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन है, जो इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ओजोन लेयर, ओजोन डिप्लेशन भी हो रहा है। ओजोन डिप्लेशन के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा डिसग्रेड फॉर सिविल नॉर्म्स। सिविल नॉर्म्स का मतलब है जो भी रूल और रेगुलेशन बनाए गए हैं उसको पूरी तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है। अगर कोई पोखरा है, मान लीजिए पोखरा मतलब जहाँ पे पानी नहीं होता है, थोड़ा सा जहाँ पानी इकट्ठा होता है बारिश का, उस जगह को भी लोग क्या कर रहे हैं, कब्जा कर ले रहे हैं, भर के वहाँ घर बना दे रहे हैं। ये क्या है, ये नॉर्म्स, जो सिविल नॉर्म्स है, जो सरकारी नॉर्म्स है, जो रूल और रेगुलेशंस है, उसका भी कोई भी उसको फॉलो नहीं कर रहा है।
और इसकी वजह से भी हमारे इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, ठीक है, हमारी प्रकृति का नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब इट रिफर्स टू ग्रेजुअल बट कंसिस्टेंट राइज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब हुआ ग्रेजुअली, धीरे धीरे बट लगातार टेम्परेचर का बढ़ना। पहले 45 डिग्री हुआ करता था टेम्परेचर, आजकल 50 पहुंच जाता है गर्मियों में। तो ये होता है ग्लोबल वार्मिंग। ये किसकी वजह से हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रहा है, एयर वाटर लैंड पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है ओजोन डिप्लेशन। ओजोन लेयर का डिप्लेशन, ओजोन डिप्लेशन का मतलब हुआ कि जो ऊपरी परत होती है प्रोटेक्शन जो देती है खराब रेस से, ठीक है, जो कि हार्मफुल रेज होती हैं जो सूरज से आती है, जो एटमॉस्फेयर में है, उससे जो ऊपरी लेयर है उसको हम ओजोन लेयर कहते हैं। तो ओजोन लेयर भी क्या हो रही है? प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है, उसकी भी प्रोटेक्शन क्षमता कम होती जा रही है। तो ओवरऑल दिस वाज योर टॉपिक अबाउट इन्वायरमेंट। एंड गाइस दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट इन इंडिया। इन्वायरमेंट की क्या कंडीशन है इंडिया में, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या कंडीशन है इंडिया में? ये 5 पॉइंट ऐसे हैं जो बताते हैं कि इन्वायरमेंट की क्या कंडीशन है इंडिया में। इंडिया इज हैबिटेट ऑफ नियरली 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। दुनिया में जितने लोग हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन जितना है, ठीक है, उसमें से 18% लोग इंडिया में रहते हैं और 2.5% ही दुनिया का जितना एरिया है वो भारत के पास है। दुनिया के एरिया में से 2.5% का एरिया, वर्ल्ड ज्योग्राफिकल एरिया जो है इंडिया जो है 100 पर जो पूरे दुनिया में जितना एरिया है उसमें से 2.5% इंडिया के पास है। और इंडिया में उस एरिया में रहते कितने लोग हैं? दुनिया के जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसमें से 18% लोग इंडिया में रहते हैं, ठीक है। और 22% जो पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। और ये क्या दिखाती है? ये दिखाती है कि हमारा जो नेचुरल, हमारा जो इन्वायरमेंट का एक्सप्लॉयटेशन है वो ज़्यादा होगा। पॉवर्टी की वजह से लोग पेड़ों पे डिपेंड होंगे, पेड़ काट के लोग पेड़ को फ्यूल की तरह यूज़ करेंगे, पेड़ को काट के जला के खाना बनाएंगे, लाइट का व्यवस्था करना होगा तो पेड़ काट के उससे जलाएंगे, लाइट की व्यवस्था करेंगे। तो इस वजह से गरीबी जितनी ज़्यादा होगी, इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन भी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इंडिया में क्या पोजीशन है इन्वायरमेंट की, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। नेचुरल इंडोर्समेंट गेटिंग एक्सेस एक्सप्लॉयटेशन एक्सीडिंग रेट ऑफ इट्स रीजनरेशन। मान लीजिए फिर से कोई चीज़ पैदा हो रही है, उससे पहले ही, पैदा होने से पहले ही ख़त्म हो जा रही है। अब पेट्रोल 100 साल में मान लीजिए अगर 10 लीटर पैदा हो रहा है तो हम लोग 10 लीटर पैदा होने से पहले ही 100 साल में 20 लीटर खर्च कर दे रहे हैं। यानी कि बचत जो सेविंग है पेट्रोल की पहले से इन्वायरमेंट में, उसको भी हम लोग खा जा रहे हैं। तो मतलब जितना यूज़ करना है उससे ज़्यादा उसको हम क्या कर रहे हैं, उसकी रीजनरेशन से ज़्यादा, मतलब फिर से जब वो अपनी जगह लेगा, फिर से जब वो 10 लीटर और 100 साल में बनेगा तो उससे ज़्यादा ही हम लोग खर्च कर दे रहे हैं। तो ये बहुत ही ख़राब बात है। ये और ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रही है, फ्यूचर जनरेशन को पेट्रोल वगैरह नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन वेस्ट जनरेटेड बियॉन्ड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। जितना इन्वायरमेंट एब्जॉर्व कर रहा है, आजकल आप देखते होंगे घरों के बाहर लोग कूड़ा फेंक देते हैं। इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, इतना ज़्यादा लोग कंजम्पशन कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा कबाड़ इकट्ठा हो रहा है कि इन्वायरमेंट उसको एब्जॉर्व कर ही नहीं पा रहा है, उसको समय ही नहीं मिल रहा है एब्जॉर्व करने का, ठीक है। ये भी एक कंडीशन है हमारे इन्वायरमेंट की इंडिया में। सारे जो टाइप के जो ऑल टाइप ऑफ पॉल्यूशन, जो सारे टाइप के पॉल्यूशन हैं वो क्या है, एकदम पीक पे हैं। चाहे वो एयर पॉल्यूशन हुआ, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हुआ, चाहे वो नॉइस पॉल्यूशन हुआ, साउंड पॉल्यूशन हुआ, वो सब एकदम पीक पे हैं। गाड़ियाँ आप लोग देख ही रहे हैं किस तरह से निकल रही हैं शोरूम से, ठीक है, किस तरीके से धुआं निकल ही रहा है, देख ही रहे हैं। एयर पॉल्यूशन कैसे हो रहा है, किस तरीके से केमिकल का यूज़ हो रहा है लैंड पे, आप देख ही रहे हैं। सब्जियाँ जल्दी जल्दी उगाने के लिए कैसे लैंड पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन आप देख ही रहे हैं किस तरह से हो रहा है, रिवर में फैक्ट्रीज के वेस्ट छोड़ दिए जा रहे हैं। तो ये कंडीशन है हमारी इंडिया की इन्वायरमेंट की। नेक्स्ट हमारा आता है द डिकोटॉमी ऑफ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। डिकोटॉमी का मतलब है कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है कि दो चीजें हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन वही दोनों चीजें हैं जो कारण बन रही हैं इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन की।
ठीक है, क्या है सुनिएगा ध्यान से। इट इज़ अकरिंग एंड एक्सपेंडिंग ओनिंग टू इट्स, इंडिया में जो है जो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन है वो दो चीज़ों की वजह से हो रहा है। पहला है पॉवर्टी की वजह से, गरीबी की वजह से हमारे प्रकृति का नुकसान हो रहा है, और दूसरा है बहुत तेज़ी से प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ रहा है। यहाँ मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अगर ज़्यादा प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ रहा है, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है किसी चीज़ का किसी कंट्री में, तो वहाँ गरीबी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ज़्यादा फैक्ट्रियाँ बैठ रही हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो लोगों को नौकरी भी ज़्यादा मिलनी चाहिए, लोग गरीब नहीं रहने चाहिए। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है और गरीबी भी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग लेबर इंटेंसिव टेक्निक की जगह कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, मशीनों का यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए। तो इस वजह से गरीबी बढ़ रही है, प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, और ये दोनों कारण बन रहे हैं किसके? पॉल्यूशन के, सॉरी, ये दोनों कारण बन रहे हैं पॉल्यूशन के। पॉवर्टी इज प्रिंसिपल कॉज ऑफ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन इन रूरल एरिया। रूरल एरिया में जो गरीबी है वो मेन कॉज है प्राकृतिक इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन का, प्राकृतिक जो है नुकसान का। प्रकृति के पेड़ों को काटना आम बात हो गया है, क्योंकि जो गरीब हैं बेचारे कैसे खाना बनाएंगे, किस पे खाना बनाएंगे, लाइट कैसे जलाएंगे, वो आग के थ्रू पेड़ वो लकड़ी को ही जला के वो करेंगे, लकड़ी कहाँ से पाएंगे, पेड़ काटेंगे। ठीक है, तो ये सब डिफॉरेस्टेशन की तरफ और बढ़ावा दे रही है और हमारे इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रही है, खराब कर रही है। और प्रोडक्शन एक्टिविटी की बढ़ने की वजह से लोग क्या कर रहे हैं, लोग इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है। प्रोडक्शन एक्टिविटी, फैक्ट्री बैठानी है तो पेड़ काट के सब फैक्ट्री बैठा दे रहे हैं। फैक्ट्री में कोई भी सामान चाहिए तो ज़मीन से अगर कॉटन चाहिए खूब सारा, जल्दी जल्दी कॉटन मंगवा रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी प्रोडक्शन हो पाए, जल्दी जल्दी मार्केट में शर्ट बिक पाए। और वो जल्दी जल्दी कॉटन कैसे उग रहा है, पूरा ज़मीन को सब फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र डाल के जल्दी जल्दी उगा रहे हैं और उससे ज़मीन की फर्टिलिटी ख़राब हो रही है। तो ये सारे कारण हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं। प्रोडक्शन एक्टिविटी की वजह से कार जल्दी जल्दी बन रही है, कार बन रही है तो कार बिक रही है, जल्दी जल्दी कार बिक रही है तो उससे पॉल्यूशन हो रहा है। नॉइज़ पॉल्यूशन कितना हो रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट कितना पानी में वाटर पॉल्यूशन कर रहा है इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो ये सारी सिचुएशन है जो बताते हैं कि हमारे इंडिया की क्या कंडीशन है। प्लस ये जो डिकोटॉमी है, इसका मतलब है कि दो ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से अपोजिट हैं, लेकिन वही दोनों कारण हैं किसके, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन के। गरीबी और दूसरा क्या, रैपिड ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। ठीक है, प्रोडक्शन एक्टिविटी आप जानते ही हैं, फैक्ट्री वगैरह ज़्यादा बैठना। नेक्स्ट हमारा आता है हाउ टू सेव इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को कैसे सेव किया जाए। सोशल अवेयरनेस पहला है कि समाज में लोगों को अवेयर करना होगा कि हमें अपने इन्वायरमेंट का खुद ध्यान रखना है, हमें प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना है, हमें केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना है, हमें अपने वाटर रिवर में ही कुछ भी वेस्ट नहीं फेंक देना है। अगर हम कुरकुरे खा रहे हैं गाड़ी में बैठ के तो फुर्र दे खिड़की खोल के उसका रैपर नहीं उड़ा देना है। ठीक है, ये सब सोशल अवेयरनेस हमें क्रिएट करनी पड़ेगी अगर हमें अपने इन्वायरमेंट को बचाना है तो। एफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाना चाहिए। फोटो खिंचाने के लिए पेड़ नहीं लगाना चाहिए, रियल में पेड़ लगाने के लिए पेड़ लगाना चाहिए। नेक्स्ट पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन को आप कंट्रोल करके रखेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा लोगों को घर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे तो ज़्यादा घर नहीं रहेंगे, ज़्यादा घर नहीं रहेंगे तो एफॉरेस्टेशन होगा, डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा, लोग पेड़ नहीं काटेंगे घर बनवाने के लिए। भाई जंगल है, जंगल में ज़मीन आप ले रहे हैं, काट के पेड़ उसका घर ही ना बनवाएंगे। तो अगर पॉपुलेशन ही नहीं होगी तो पेड़ घर क्यों बनेगा, पेड़ क्यों कटेगा। वाटर मैनेजमेंट, पानी का मैनेजमेंट। आज जो आप देखते होंगे घरों में कहीं पे भी ऐसा व्यवस्था नहीं है कि ऊपर से जब बारिश वगैरह होती है तो आप देखते होंगे ऊपर से ऐसे एक वो मोखा बना होता है, उसी में से सड़क पे पानी सारा गिर जाता है। पानी रेन वाटर कंजर्वेशन नहीं होता है, उसको बचाया नहीं जाता है। आजकल जो घर बन रहे हैं उसमें एक टेक्निक है कि पानी डायरेक्ट छत से निकल के पाइप के थ्रू नीचे अंडर वाटर पानी ज़मीन के अंदर डायरेक्ट चला जाता है, छत से सड़क पे नहीं गिरता है, पानी वेस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, वाटर मैनेजमेंट भी हमें सीखना होगा। पानी बहाना नहीं है, रेन वाटर को कंजर्व करना है, बचाना है बारिश के पानी को, ये सब चीज़ें हमें करना होगा। एनफोर्समेंट ऑफ इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट। एनफोर्समेंट मतलब कि लागू करवाना होगा। क्या लागू करवाना होगा, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए जो एक्ट होता है, जो लॉ होता है, उसको लागू करवाना होगा और उस पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी। अगर जो न माने तो कोई अगर इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी होगी। कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन।
ठीक है, पॉल्यूशन, सॉरी, कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्री की और इंडस्ट्री के जैसे वेस्ट वगैरह लोग पानी में बहा देते हैं, कहीं डंप करवा देते हैं, उस सब चीज़ों को बचाना होगा हमें। एग्रीकल्चरल पॉल्यूशन क्या होता है, एग्रीकल्चर में जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, केमिकल इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, जो मट्टी में मिलकर मट्टी की उपजाऊपने को ख़त्म कर देता है, फर्टिलिटी को ख़त्म कर देता है, और वही मट्टी से होते हुए वो ग्राउंड वाटर में पहुँचता है, पानी को भी नुकसान पहुँचाता है। तो उस सब चीज़ों को हमें क्या करना होगा, उस पर कंट्रोल करना होगा। मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, जो सॉलिड वेस्ट हैं, जो ठोस वेस्ट हैं, उसका मैनेजमेंट, कि उसको हम रिसाइकिल करके यूज़ कर सकें फिर से कहीं पे, ठीक है, उस सब से हमको अपने इन्वायरमेंट को हम सेव कर सकते हैं। कि कोई ऐसा वेस्ट है कि उसको हम फिर से किसी चीज़ में यूज़ कर सकते हो। प्लास्टिक की बॉटल्स हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं छतों पे सजावट के लिए, गमले, उसमें मट्टी भर के खूब फूल पौधा लगा सकते हैं, तो रिसाइकिल करने के लिए काम आता है जो सॉलिड वेस्ट होता है। सॉलिड वेस्ट का मतलब जो सॉलिड फॉर्म में होता है, कड़क फॉर्म में होता है। इम्प्रूविंग इन हाउसिंग, हाउसिंग मतलब इम्प्रूविंग इन हाउसिंग का मतलब नीट एंड क्लीन हमें रखना होगा अपने घर को, तभी हम अपने समाज को नीट एंड क्लीन रख पाएंगे और तभी अपने भारत देश को नीट एंड क्लीन रख पाएंगे। तो ये सब चीज़ें थी जो हमारे एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए काम आती है। नेक्स्ट हमारा है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान समझिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप इकोनॉमिक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब होता है कि बिना नेचुरल रिसोर्सेस को बर्बाद किए, खराब किए अपना इकोनॉमिक ग्रोथ करना। बिना नेचुरल रिसोर्सेस को खराब किए, बर्बाद किए अपना इकोनॉमिक ग्रोथ करना, और फ्यूचर जनरेशन की भी नीड को, ज़रूरतों को देखते हुए इकोनॉमिक ग्रोथ करना। फिर से समझ लीजिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब बिना रिसोर्सेस को, नेचुरल रिसोर्सेस को बर्बाद किए, फ्यूचर जनरेशन की नीड को देखते हुए, ठीक है, अब इकोनॉमी का डेवलपमेंट करना, ग्रोथ करना, उसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट इज़ द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, आज की युग का, जनरेशन का ज़रूरतें को पूरा करते हुए, विदाउट रिड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ऐसा ना हो कि आज ही पूरा पेट्रोल हम खत्म कर दिए, आगे आने वाले जनरेशन को, मेरे बच्चों को कार चलाने का मौका ही ना मिले, वो लोग साइकिल पे घूमे बस, हाँ, टू मीट देयर ओन नीड, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि ऐसा डेवलपमेंट जो फ्यूचर जनरेशन की नीड को ध्यान रखते हुए, प्रेजेंट जनरेशन की नीड को पूरा करते हुए, बिना नेचुरल रिसोर्सेज को बर्बाद करे हुए इकोनॉमिक ग्रोथ करना, ऐसे डेवलपमेंट को, ऐसे इकोनॉमिक ग्रोथ को, ऐसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में और रिसेंट पास्ट में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमने ध्यान नहीं दिया है। हमने देखा है कि आज जो हमारे पास है उसको सब जो है ख़त्म कर दो। जैसे हमारे पास आज ज़मीनें हैं, उस पर हम अलग अलग तरीके की क्रॉप उगा रहे हैं और उसका जो फर्टिलिटी है उसको ख़राब कर रहे हैं। अब फ्यूचर में जो हमारी जनरेशन है वो बेचारे बच्चे कैसे ग्रो करेंगे जब फर्टिलिटी हम अभी ख़त्म कर देंगे सॉइल की, तो ठीक है। एक्सेसिव माइनिंग हो रहा है, आयरन का बहुत ज़्यादा खुदाई से कोयला वगैरह निकाल लिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्शन हो रहा है, क्रूड ऑयल वगैरह का बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्शन हो रहा है और पूरा ख़त्म करते जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, जो स्टॉक है। स्मोक और क्या नाम है, इंजूरियस गैसेस का इमिशन हो रहा है फैक्ट्रीज़ के थ्रू। जो व्हीकल है ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो चीज़ें हैं उसमें से गैसेस निकल रहे हैं, तो वो पूरा पॉल्यूशन कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों पे हमें कंट्रोल करना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेते हुए आगे बढ़ना है। ये आजकल इमर्जिंग चैलेंज हो गया क्वालिटी ऑफ लाइफ। इन्वायरमेंट अगर ख़राब है तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी ख़राब होगी, इसलिए हमें बहुत ध्यान से देखते हुए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए। फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेन्ड राइज इन रियल पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपकी रियल पर कैपिटा इनकम को बढ़ा देता है। रियल पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या हुआ कि पहले आपकी सैलरी 10 रुपये थी और पहले मैगी 5 रुपये मिलती थी, आप 2 ही पैकेट खा पाते थे, लेकिन अब वही मैगी 2 रुपये मिलने लग गई, आप 5 पैकेट खा पाते हैं। तो आपको उसी पैसा, आपकी सैलरी तो वही है, लेकिन मैगी का दाम कम होने से आपकी जो रियल इनकम है वो क्या हो गई? बढ़ गई। तो इस पे इफेक्ट डालती है। रैशनल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या करता है? सही यूज़, रैशनल का मतलब सही तरीके से यूज़ करने को बताता है नेचुरल रिसोर्सेज को, ताकि हम पूरा बर्बाद ना करें। ऐसा ना है पानी आज बहुत है तो पानी हम टोटी खोल के छोड़ के चले आए, ठीक है, टोटी खोल के हम ब्रश
फ्लश कर रहे हैं, ठीक है, ये सब नहीं होना चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज को हमें बहुत संभाल के इस्तेमाल करना चाहिए। एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू फुलफिल देयर नीड्स नॉट टू बी इम्पार्टेड। इम्पेयर्ड का मतलब कि फ्यूचर जनरेशन की जो नीड है उसको देखते हुए हमें चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा ना हो कि पेट्रोल हम आज पूरा खत्म कर दें और फ्यूचर जनरेशन हमारे बच्चे पेट्रोल देख ही ना पाए, गाड़ी चला ही ना पाए, ठीक है। तो यही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि फ्यूचर जनरेशन की भी नीड को हमें ध्यान रखना चाहिए। चेक ऑन पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को भी चेक करना चाहिए कि कितना कहाँ पॉल्यूशन है, क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ तो आप करिए, लेकिन ऐसा ना करिए कि ग्रोथ आप इतना ज़्यादा फैक्ट्री लगाइए कि उससे जो वेस्ट निकले वो आप इधर उधर डंप करते जाइए और पॉल्यूशन को बढ़ाते जाइए, ऐसा ना करिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कहता है। स्ट्रेटेजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए? पहला है इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का मतलब है कि पहले 1 लीटर में 10 की एवरेज हमें मिलती थी, 10 किलोमीटर गाड़ियाँ चलती थी। आज क्या हो रही हैं? 30-30 किलोमीटर गाड़ियाँ चल रही हैं। यानी कि हमारा जो इनपुट है एफिशिएंट, हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसको हमने और अच्छा किया है और बेहतर किया है, जो हमें एवरेज आज ज़्यादा मिल रहा है गाड़ियों में। पहले 10 किलोमीटर ही चलती थी 1 लीटर में, लेकिन आज वही 1 लीटर पेट्रोल में 30 किलोमीटर स्विफ्ट डिजायर वगैरह चलती है। तो ये क्या है कि हमने अच्छी टेक्नोलॉजी को अपनाया, अच्छी टेक्नोलॉजी बनाया, अपग्रेड किया, उससे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे जो प्रेशर था, जो बहुत ज़्यादा पेट्रोल यूज़ हो रहा था, ठीक है, अब वो कम हुआ। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप समझ रहे हैं ना क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ सकता है, क्या उसकी स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ इन्वायरमेंट फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी। इन्वायरमेंट फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब वो एनर्जी जो इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। जैसे लकड़ियों का यूज़ करते हैं आप एज अ फ्यूल, गांव में लोग लकड़ियों का यूज़ करते हैं तो उससे धुआं निकलता है और वो एयर पॉल्यूशन करता है। लेकिन अगर वही आप एलपीजी और सीएनजी यूज़ करें जो क्लियर फ्यूल है, जो क्लीन रखता है इन्वायरमेंट को, नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो उससे क्या होगा कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हमें डिस्कार्ड करना चाहिए, हमें डिसएग्री करना चाहिए, हमें लोगों को समझाना चाहिए गांव में कि उस लकड़ी का यूज़ ना करें। लकड़ी क्या करता है? लकड़ी पॉल्यूशन फैलाता है जलाने पे। नेक्स्ट इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, हमें किसके पे ध्यान देना होगा? रूरल डेवलपमेंट पे, गाँव के डेवलपमेंट पे ध्यान देना होगा। अगर हम गाँव का डेवलपमेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पे क्या होगा? गरीबी हटेगी। गरीबी हटेगी तो लोग लकड़ी नहीं काटेंगे, लकड़ी पे खाना नहीं बनाएंगे, लकड़ी का घर नहीं बनाएंगे, अच्छा ईंटे का घर बनाएंगे, गैस पे खाना बनाएंगे। इससे पॉल्यूशन कम होगा और डिफॉरेस्टेशन कम होगा और लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी। लोग क्या करेंगे? एफॉरेस्टेशन करेंगे। प्लस इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अस्पताल, एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो शहरों में है वो गांव में भी आएंगे तो गांव पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट कन्वर्ट सनलाइट इनटू सोलर एनर्जी एंड सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। आज वो समय दूर नहीं है जब सोलर एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, जो कि आजकल कई घरों में हो ही रहा है। सोलर पैनल से लाइट चल रहा है, एसी चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, टीवी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो इसलिए हमें सनलाइट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि सनलाइट कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। नॉन एग्जॉस्टेबल रिसोर्स है ये, ठीक है, कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन जो पेट्रोल वगैरह है वो हमारा खत्म हो सकता है। शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या मतलब है? ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है बिना केमिकल का यूज किए सब फ्रेश सब्जियां, फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश फार्मिंग करना, बिना केमिकल का यूज किए। काउ डंक यूज कर सकते हैं, फर्टिलाइजर के नाम पे हम मैन्योर का, एनिमल वेस्ट का यूज कर सकते हैं, काउ डंक्स वगैरह यूज कर सकते हैं। तो शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है कि हम केमिकल्स का यूज़ ना करें। केमिकल का यूज़ नहीं करेंगे तो लैंड का जो फर्टिलिटी है वो बरकरार रहेगा, प्लस ज़मीन के अंदर जो ग्राउंड वाटर है वो भी सेफ रहेगा, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है कि बिना किसी केमिकल का यूज़ किए चीज़ों को उगाना। नेक्स्ट है हमारा मैनेज द वेस्ट। हमें मैनेज करना आना चाहिए वेस्ट को। अगर हम फैक्ट्री लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उसका पाइप हम वेस्ट का खराब जो लिक्विड वगैरह कुछ भी है उसको हम रिवर में बहा दिए, कहीं डंप कर दिए ज़मीन में, कहीं खेत में कर दिए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें वेस्ट का मैनेज करने आना चाहिए कि हम जो हमारा वेस्ट निकल रहा है उसको हम और कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने कोल्ड ड्रिंक खरीदा, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, अब कोल्ड ड्रिंक की बॉटल का क्या करें? फेंकना नहीं है उसको हम काट के अपनी छत पे उसमें मट्टी भर के पौधा लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रिक्ट लॉज बनने चाहिए केमिकल डिस्पोजल ऑफ केमिकल एफिशिएंट, मतलब कि केमिकल जो फार्मिंग होती है, केमिकल का जो छिड़काव होता है फार्मिंग पे, उस पर स्ट्रिक्ट लॉज बनने चाहिए, ठीक है,
ताकि अवेयरनेस बढ़े और लोग डरें, केमिकल का यूज़ ना करें, पॉल्यूशन ना करें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें। फ्यूचर जनरेशन की नीड को देखते हुए वो जो है डेवलपमेंट करें, इकोनॉमिक ग्रोथ करें। ठीक है। नेक्स्ट, अवेयरनेस टू कंजर्व नेचुरल एसेट फॉर इंटर जनरेशन इक्वालिटी। इंटर जनरेशन इक्वालिटी का मतलब है कि फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखते हुए, इंडिया में ये बहुत ज़्यादा है, माइक्रो लेवल पे है कि आज मैं अपने बेटे के लिए बहुत सारा घर बना दूंगा, गाड़ी रख दूंगा, घोड़ा रख दूंगा, लैंड, बिल्डिंग, बिजनेस सब खड़ा कर दूंगा। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, नेचुरल रिसोर्सेज को लेके भी सोचना है कि मेरे बच्चों के काम आएगा पेट्रोल, मेरे बच्चों के काम आएगा ट्री, मेरे बच्चों के काम आएगा रेनफॉल। तो इस सब चीज़ों को, ज़मीन, एयर, अच्छा एयर होगा तो मेरे बच्चे अच्छे से काम करेंगे। ठीक है। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए हमें उसका भी ध्यान रखना है। ठीक है। इंटर जनरेशनल इक्वालिटी। ठीक है, ताकि आगे आने वाली जनरेशन मेरी तरह ही अच्छे से जी पाए। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हो गई हैं, सब लोग अपनी अपनी गाड़ी जाना चाहते हैं, सब लोग रुतबा दिखाना चाहते हैं। ये सब मानसिक बीमारी है। इस सब को हटा के हमें क्या यूज़ करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए, ताकि कम से कम पॉल्यूशन हो, सड़क पे कम से कम गाड़ी हो। कम से कम गाड़ी होगी तो कम से कम पॉल्यूशन होगा, कम से कम पॉल्यूशन होगा तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाएंगे। बिना चैलेंज किए इन्वायरमेंट को, बिना नेचुरल रिसोर्सेज को चैलेंज किए हम इकोनॉमिक ग्रोथ कर पाएंगे, डेवलपमेंट कर पाएंगे। ठीक है। और अगर हम देखें तो एज अ प्रोड्यूसर अगर मैं देखूं, अगर मैं कोई चीज़ का प्रोडक्शन कर रहा हूं तो मुझे इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक यूज़ करना चाहिए। ठीक है, जिससे कि मैं प्रोडक्शन कर सकूं। जैसे मशीन वगैरह का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मशीन में तेल लगता है। वो तेल कहाँ से आता है, वो तेल नेचुरल रिसोर्सेज से आता है। तो हमें लेबर का यूज़ करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। और अगर एज अ कंज्यूमर मैं सोचूं तो एज अ कंज्यूमर, मान लीजिए कुरकुरे कहीं बना था किसी फैक्ट्री में, तो उस कुरकुरे को खा के मैं उसका रैपर उड़ा ना दूं ऐसे ही। ठीक है। वेस्ट मैनेज करना मुझे आना चाहिए। तो ओवरऑल दिस वाज योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड चैप्टर नंबर 11, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट।